संदेश झूठ से हटके कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कई मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया है। लाल चौक से लेकर खान साहिब तक पार्टी ने मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है। जिन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है वो ज्यादातर कश्मीर क्षेत्र की हैं। इसका क्या कोई फायदा बीजेपी को मिलेगा? सबसे पहले जलील साहब मैं आपके पास आता हूं। मेरा सवाल आपने सुन लिया होगा, मेरी आवाज आ रही होगी, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने को। मैं अनम्यूट कर देता हूं आपको, मैंने ही म्यूट किया था। जी 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 जी। देखिए, इससे पहले भी घाटी में जो इलेक्शन हुए, गुज़श्ता इलेक्शंस, उसमें बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार उतारे गए थे, जिनमें 2 ख़वातीन भी थीं और दोनों हार गईं। और एक खातून उनमें से आज हमारे जो जम्मू कश्मीर का वक्फ बोर्ड है, उसकी चेयरमैन हैं। तो जहाँ तक आज के इलेक्शन का सवाल है, ये एक बदले माहौल में कंडक्ट हो रहा है, जिसमें अवाम बड़ी हद तक कन्फ्यूजन के शिकार हैं। वो इसलिए कि पढ़े लिखे लोग हैं अक्सर जम्मू कश्मीर के और पॉलिटिक्स को समझते हैं। ये जो इलेक्शन हो रहे हैं, ये इलेक्शन हो रहे हैं यूनियन टेरिटरी के, जिसके इख्तियारात जो हैं वो सारे गवर्नर के पास हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। तो ऐसे माहौल में लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या वो एक हुकूमत चुन रहे हैं या म्युनिसिपैलिटी चुन रहे हैं। और जो सियासी जमातें मैदान में हैं, वो भी इतने इंतशार का शिकार हैं कि आप हर रोज किसी न किसी नुक्ता नज़र, पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले के, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू रखने वाले लोगों को पार्टी छोड़ते हुए और दूसरी पार्टी जो बिल्कुल उलट है, जहां तक अपने ये परसेप्शंस का सवाल है या अपने नुक्ते नज़र का या सवाल है, तो ये एक इंतशारी माहौल में ये सब कुछ हो रहा है। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी को जम्मू कश्मीर के दोनों हिस्सों, खासकर दोनों बल्कि तीनों हिस्सों में कहूंगा, लद्दाख समेत दफा 370 हटने के बाद और खासकर आर्टिकल 35A जो हट गया, उसके बाद लोगों को जो वादे किए गए थे कि इससे ये होगा, इससे तरक्की होगी, इससे लोग में खुशहाली आएगी, इससे लोगों के इख्तियारात बढ़ जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ग्राउंड पे तरक्की के नाम पे तो कुछ नहीं हुआ। आप रोजगार को ले लीजिए, एम्प्लॉयमेंट को ले लीजिए, एम्प्लॉयमेंट का ऐसा हाल है कि लोग परेशान हाल हैं। मेरे ख्याल से अनएम्प्लॉयमेंट के हिसाब से जम्मू कश्मीर का जो दर्जा है वो सबसे ऊपर है। तो ऐसे माहौल में जब ये इलेक्शन हो रहा है, जिसमें कई बातें, कई एंगल हैं, एक ये कि ये इलेक्शन क्या चुनने के लिए हो रहा है, किनको मुंतखब करने के लिए हो रहा है, और जिनको मुंतखब किया जा रहा है उनके इख्तियारात क्या हैं, वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं, कर भी सकते हैं कि नहीं भी कर सकते हैं। तो ऐसे माहौल में ये सब लोगों के लिए एक लिटमस टेस्ट है इस वक्त, और सब लोग फिंगर क्रॉस करके बैठे हुए हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वोटर्स ओनली, पीपल ओनली, इवन द पॉलिटिकल पार्टीज, उनको भी पता नहीं है कि आइंदा क्या होगा। बिकॉज जो हुकूमत हमारी मरकज में है, इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल। इससे आपको भी इत्तेफाक होगा कि सिचुएशंस बदलती रहती हैं। और जम्मू कश्मीर की जब आप बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर एक ऐसी साबिका रियासत है जो कई दहाइयों तक इंतशार की आग में, तशद्दुद की आग में जलती रही है। और अब जबकि ये इलेक्शन हो रहे हैं और इस तरह हो रहे हैं कि तशद्दुद के दौरान भी हुकूमतें जो चुनी गई वो बाइख्तियार हुकूमतें थी, और अब की बार जो हुकूमतें जो मुंतखब होने के लिए जा रही हैं, उनके पास कोई पावर नहीं है। तो ऐसे में लोग अब ये सोच रहे हैं कि जमहूरी अमल में हिस्सा लेना ज़रूरी है, और आइंदा अगर हिस्सा नहीं लिया जाएगा तो एक मैसेज कैरी नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जमहूरियत में यकीन नहीं है और जमहूरी प्रोसेस में वो शरीक नहीं हो रहे हैं। तो वोट तो देंगे लोग। आप देखेंगे कि गुज़श्ता जो साबिका इलेक्शन हुए हैं, प्रीवियस इलेक्शन, उनमें भी लोगों ने
बड़े जोश खरोश से हिस्सा लिया, और अब की बार भी लोगों में काफी जोश खरोश है, लेकिन एक ऐसे माहौल में, एक ऐसी अनसर्टेनिटी में ये इलेक्शन मुनक्किद हो रहे हैं जिसमें किसी को पता नहीं कि आइंदा क्या होगा। और जहां तक बीजेपी की बात है, तो 370 का जो मामला था, हटने का मामला था, वो तो उनके मंशूर में शामिल था, लेकिन जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए ये एक ऐसी चीज थी जिससे उनकी अना जुड़ी हुई थी। तो इस वक्त अना को ठेस पहुंची हुई है। तो इस वजह से बीजेपी का क्या हाल होगा, मैं तो वादी की ही नहीं बात करूंगा, मैं जम्मू की बात करूंगा, जम्मू की भी बात करूंगा। जम्मू के लोग भी काफी दुखी हैं। तो ऐसे माहौल में अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है। इवन आप लद्दाख की बात कीजिए, लद्दाख जो शुरू से ही लोग वहां के अपने आप को एक यूटी का दर्जा हासिल करना चाहते थे, अब उनका भी देखिए वो किस तरह धरनों पे बैठते हैं। वो जो लोग कभी एक्टिविस्ट हुआ करते थे 370 और जम्मू कश्मीर रियासत से अलग होने की मांग कर रहे थे, वो भी अब परेशान हैं। जी जी सर, एक चीज है कि 370 का आपने जिक्र किया। 370 का जो नुकसान जम्मू को हुआ है वो कश्मीर से कहीं ज्यादा नहीं है क्या? तो जो जम्मू के ओरिजिनल लोग हैं उनकी जो स्थिति है जम्मू में, वो ज्यादा उनको परेशान किए हुए, कश्मीर को किए हुए जी उनके अना का मामला है। आपने कहा उनके उनके लिए वो प्रतिष्ठा का बिल्कुल मामला है, उनके वो बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ मामला, अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला है, अना से जुड़ा हुआ मामला है। तो सर ये जम्मू के लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को हमेशा वहां पे काफी सपोर्ट उनको रहा है जम्मू में। तो वो अब क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, ये जम्मू कश्मीर की जो रियासत थी, 1947 में जो हालात हुए, जो मारकाट हुई, उसका जो असर हुआ, उस आग में जम्मू कश्मीर भी जला। वादी तो अलग रही, वादी में माहौल बिल्कुल ठीक रहा, बल्कि यहाँ के लोगों ने जो कबायली हमलावर थे उनको खदेड़ने के लिए अपना योगदान भी दिया। लेकिन जम्मू में हालात ऐसे नहीं रहे। जम्मू में काफी कत्लेआम हुआ, और उस कत्लेआम के पेश नजर होना ये चाहिए था कि वो जो दरार पड़ गई थी वो गहरी होनी चाहिए थी। लेकिन शायद जो विजन था यहाँ के लोगों का, उन्होंने उस चैप्टर को बुला के वो आपस में कश्मीर के लोग और जम्मू के लोग बड़ी अच्छी तरह इंटीग्रेट हुए। और जहां तक आप बात कर रहे हैं, हम 370 को अलग छोड़ के कि जो कि जिसका कि पैदा होना ही एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की जरूरत थी उस वक्त। लेकिन आर्टिकल 35A जो था वो महाराजा हरी सिंह का तोहफा एक था जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। उनकी जो एंटिटी है या उनकी जो मतलब जोग्राफियाई पोजीशन है, उसको डिस्टर्ब ना हो सके वो, इसलिए उन्होंने आजादी से कई साल पहले आर्टिकल 35A की सूरत में एक ऐसा लॉ तरतीब दिया था जिसकी रूह से जम्मू कश्मीर रियासत के बाहर का शख्स रियासत में जमीन नहीं खरीद सकता था, यहाँ की नौकरियों पे उसका कोई जवाज नहीं रह सकता था। और जहां तक हम बात करेंगे आम लोगों की, जो हमारे देश के रहने वाले लोग हैं, जिनके लिए दफा 370 या आर्टिकल 35A बहुत ही नापसंद चीज थी, उनको ये लगता है कि 370 और 35A एक ही समय की चीजें हैं, और ये शायद कश्मीर को एक मतलब अलग सा ये रूप देने के लिए उस वक्त, या उनको एक पैम्पर करने के लिए, या उनको कोई ऐसी चीज देने के लिए जिसके वो हकदार नहीं थे, वो दी गई और उनसे वो छीन लेनी जानी चाहिए। तो यहाँ पे ये दो चीजों को आप अलग नजरिए से देखिए। आर्टिकल 35A इज समथिंग डिफरेंट which was to secure the integrity of the people of Jammu and Kashmir from outsiders। बाहर के लोगों का उधर इन्फ्लुएंस ना रहे, उनकी नौकरियां सलामत रहें, उनका जो जी एंटिटी है या उनकी जो आइडेंटिटी है वो सेफ रहे। तो जी ये दोनों चीजें जाने के बाद जम्मू ही उससे ज्यादा मुतासिर हुआ, बिकॉज कल्चरली आप अगर आप देखेंगे कि मेनलैंड के जो लोग हैं वो जम्मू के लोगों के साथ रिवायती तौर पे, मजहबी तौर पे और कल्चर के हिसाब से भी जुड़ते हैं। तो वहाँ जो बाहर के लोग हैं वो जाना पसंद करते हैं, और बहुत से लोग आए हैं उधर, जिसकी वजह से जम्मू के लोग एक खतरा
محسوس کرتے ہیں کہ آرٹیکل 35A کی منسوخی کی وجہ سے زیادہ چوٹ جو سہنی پڑی ہے وہ جموں کے لوگوں کو سہنی پڑی ہے. کیونکہ کشمیر کو اگر آپ دیکھیں گے, میں ابھی دلی میں بیٹھا ہوا ہوں, آئی نو کشمیر از سیف, کشمیر میں امن ہے, کشمیر میں بھائی چارہ ہے, کشمیر کے لوگ باہر کے لوگوں کو بہت اچھی طرح بہت وارملی ویلکم کرتے ہیں, لیکن پھر بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ وہاں ایسا تو نہیں ہے, وہاں ایسا تو نہیں ہے. تو ایسے ڈر کے ماحول میں وہاں جانا کوئی پسند نہیں کرے گا. وہاں زمین خریدنے کا, یا اپنا کاروبار قائم کرنے کا, یا بزنس کرنے کا, یا انڈسٹری لگانے کا, مطلب میرے خیال سے وہ بڑا ڈر محسوس کر رہے ہیں. کہ ایون اگر آپ دیکھیں گے کہ حکومت کا جو عمل و دخل ہے, حکومت کی جو ایکسس ہے, وہ کارپوریٹس کے ساتھ ہے, بہت زیادہ ہے. تو ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ بھی وہاں آنے سے کترا رہے ہیں. آج تک کوئی نہیں آیا. سن 2019 میں 5 اگست کو آرٹیکل 370 اور 35A ایبروگیٹ کیا گیا تھا. آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں کون سا بڑا کارپوریٹ آج تک کشمیر آیا ہوا ہے؟ تو اسی لیے جتنا بھی برنٹ پڑا, جتنا بھی بھار پڑا, وہ سب جموں کے لوگوں پہ پڑا, اور وہ محسوس بڑی بری طرح شدت سے محسوس کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو مہاراجا کا وہ روایت تھی, وہ ایک دربار منہ کی تھی جس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے, ایون ڈیجیٹل میڈیا میں بھی. جو دربار منہ تھا وہ شاید اس کے پیچھے ایک بڑا ویژن اور کنسپٹ تھا کہ دونوں ریجنز کے لوگ 6 مہینے کے لیے ایک دوسرے کو وزٹ کریں, جس سے کاروبار بڑھے, جس سے لوگوں کا روزگار بڑھے. تو اب آپ دیکھیے کہ جموں کے لوگوں کا دار و مدار بزنس کے حساب سے جموں کے لوگوں کا کشمیر پر ہے, کیونکہ جموں سے ہی گزر کر جو بھی چیز آتی ہے وہ سری نگر آتی ہے, یا وادی کے دوسرے علاقوں کو جاتی ہے. تو اس لیے انٹر ڈیپینڈنس بہت ہے جموں کے لوگوں کی کشمیر کے لوگوں کے اوپر. لیکن دربار منہ جو تھا وہ ایک طرح سے ایک بوسٹ سردیوں کے دنوں میں دیتا تھا جموں کے لوگوں کو. وہ ختم ہونے سے بھی لوگ وہاں کے بہت پریشان ہیں. آپ وہاں کے بازاروں میں جائیے اور دکانداروں سے بات کیجئے, وہ تو بہت ناپسند کرتے ہیں, بہت دکھی ہیں اس بات سے کہ دربار منہ بند ہو گیا, ان کا کاروبار ختم ہونے کی کگار پہ ہے. تو اس لیے یہاں میں کہنا, I won't hesitate to say that Jammu has taken more brand than Kashmir.